लक्कड़ बाबा, मोतीहा और मिहीपुरवा के जंगल की रहस्यमयी कहानी। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे घने जंगलों में, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती है, वहां मोतीहा और मिहीपुरवा के बीच एक ऐसा जंगल है जिसके बारे में आज भी लोग धीमी आवाज में बात करते हैं। ये जंगल सिर्फ पेड़ों और जंगली जानवरों के लिए ही मशहूर नहीं था, बल्कि यहाँ एक ऐसे फकीर का डेरा हुआ करता था जिसे लोग लक्कड़ बाबा के नाम से जानते थे। आज भी बुजुर्ग कहते हैं, रात के समय उस जंगल से गुजरना हो तो बाबा को सलाम करके जाना, वरना रास्ता भटक सकते हो। बाबा कौन थे? कहा जाता है कि लगभग 60 से 70 साल पहले एक दिन अचानक जंगल के किनारे लकड़हारे, लकड़ी काटने वाले लोगों ने एक अजीब सा आदमी देखा। उसकी दाढ़ी कमर तक लंबी थी, शरीर पर सिर्फ लकड़ी की छाल जैसा कपड़ा और हाथ में एक मोटा सा डंडा। पहले लोगों को लगा कोई साधु होगा, लेकिन उसमें कुछ अलग था। वह ज्यादा बोलता नहीं था, बस मुस्कुरा देता था। जब किसी ने पूछा, बाबा आप कहाँ से आए हो, तो उन्होंने बस इतना कहा, जहां से सब आते हैं और जहां सबको जाना है। इस जवाब ने लोगों को चौंका दिया। कोई नहीं जानता था कि उनका असली नाम क्या था, उनका घर कहाँ था, या वे किस मजहब से थे। लेकिन चूंकि वे हमेशा लकड़ियों के पास बैठते थे और लकड़ी का ही आसन बनाकर रखते थे, इसलिए लोगों ने उन्हें लक्कड़ बाबा कहना शुरू कर दिया। जंगल में उनका जीवन बाबा ने जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी बना ली थी। न दरवाजा न ताला, बस चारों तरफ लकड़ियों का ढेर और बीच में आग जलाने की जगह। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जंगल के खतरनाक जानवर, यहां तक कि जंगली सुअर और तेंदुए भी उनकी झोपड़ी के पास आते, लेकिन कभी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते। एक लकड़हारे ने बताया था, मैंने अपनी आंखों से देखा था, एक बार एक बड़ा सा अजगर बाबा के पास से गुजरा, लेकिन बाबा बिल्कुल शांत बैठे रहे, जैसे दोनों एक दूसरे को पहचानते हों। धीरे धीरे आसपास के गांवों में खबर फैल गई कि जंगल में कोई अल्लाह वाला या भगवान का बंदा आकर रहने लगा है। लोगों का भरोसा कैसे बना? एक बार गांव की एक औरत अपने बीमार बच्चे को लेकर बाबा के पास पहुंची। बच्चा कई दिनों से तेज बुखार में था, डॉक्टर दूर था और दवा काम नहीं कर रही थी। औरत रोते हुए बोली, बाबा इसे बचा लो, यह मेरा इकलौता बेटा है। बाबा ने पास पड़ी लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा आग में डाला, फिर उस राख को पानी में मिलाकर बच्चे के माथे पर लगाया और कहा, डर मत, सुबह तक बुखार उतर जाएगा। लोगों के अनुसार अगली सुबह बच्चा बिल्कुल ठीक था। बस फिर क्या था, यह बात आग की तरह फैल गई। अब हर दिन कोई न कोई अपनी परेशानी लेकर बाबा के पास आने लगा। बाबा की करामातें जिन्हें लोग याद करते हैं, कहा जाता है कि बाबा मौसम का अंदाजा पहले ही लगा लेते थे। कई बार उन्होंने लोगों को जंगल में जाने से रोका और उसी दिन वहां तूफान या हादसा हो गया। एक किसान की खोई हुई गाय का रास्ता भी उन्होंने बता दिया था। लेकिन बाबा हमेशा कहते, मैं कुछ नहीं करता, करने वाला ऊपर वाला है। बाबा का एक नियम, बाबा कभी किसी से पैसे नहीं लेते थे। अगर कोई जबरदस्ती कुछ देता तो कहते, जंगल में एक पेड़ लगा देना, वही मेरी फीस है। शायद यही वजह थी कि उस इलाके में पेड़ों की संख्या बढ़ती चली गई। मजार कैसे बनी? कई साल जंगल में रहने के बाद एक सर्द रात बाबा ने अपने पास बैठे एक युवक से कहा, अब मेरा वक्त करीब है, जब मैं चला जाऊं तो मुझे यहीं मिट्टी में सुला देना और किसी को रोने मत देना। कुछ दिनों बाद बाबा शांत अवस्था में बैठे बैठे ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। गांव वालों ने मिलकर वहीं उनकी कब्र बना दी। धीरे धीरे वह जगह एक छोटी सी मजार बन गई। लोग वहां चादर चढ़ाने लगे, दुआ मांगने लगे। कहते हैं कई लोगों की मुरादें पूरी भी हुईं। कम से कम लोगों का यही विश्वास था। फिर मजार क्यों तुड़वाई गई? समय बदला और सोच भी। कुछ साल बाद जंगल को लेकर सरकारी योजनाएं बनने लगीं। सड़क निकालने और जमीन साफ करने की बात उठी। कुछ लोगों का मानना था कि वहां भीड़ बढ़ने से जंगल को नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अंधविश्वास फैल रहा है।